के बच्चों, आप लोगों का जो 8वां चैप्टर चल रहा था, इसमें आप लोगों की 8.1 एक्सरसाइज हालांकि पहले ही पे पूरी करा चुका, लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने प्रॉब्लम पूछा है मेरे से 9वां और 10वां क्वेश्चन, और थोड़ा सर्कल के इक्वेशन के बारे में नहीं समझ आया उनके। चलो तो बेटा मैं दोबारा तुम्हें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसा इसने क्वेश्चन पूछा है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 8.1 प्रश्नावली का, तो 9 में इसने दिया है परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर मोड ऑफ एक्स एवं y बराबर मोड ऑफ एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बेटा इसके लिए आप लोग एक बार अगर 11th की किताब को देख ले हल्का सा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो मैं पढ़ाता हूँ सबसे पहले परवलय। तो परवलय बनाने के लिए ये हमने अक्ष बनाया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। ठीक होगी बात। अब यहाँ आप देख रहे हो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश में परवलय 4 प्रकार का होता है। अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax तो बेटा ऐसे बनता है, वाई स्क्वायर बराबर -4ax तो ऐसे बनता है। अब एक्स स्क्वायर बराबर 4ay तो ऊपर की तरफ को, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay तो नीचे की तरफ को। एक बार 11th की किताब को थोड़ा देख लें। तो हमारा जो है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, 4a का मतलब कांस्टेंट यानी 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay बेटा ये बनेगा ऊपर की साइड, तो ऐसे। ओके, तो इसका आपने नाम लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर होगी बात यहाँ तक। उसके बाद आता है y बराबर मोड ऑफ एक्स। तो बेटा y बराबर मोड ऑफ एक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो y बराबर x और एक y बराबर -x, क्योंकि मोड का मान प्लस होता है और माइनस भी होता है। तो एक बार y बराबर कितनी आ गई x, एक बार y बराबर कितनी आ गई -x। और बेटा आपको पता कि इस रेखा को खींचने के लिए अगर x बराबर आप 0 रखोगे तो y बराबर क्या आ रहा है 0 दोनों में ही। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि दोनों की दोनों कहाँ से होके जाएंगे, मूल बिंदु से होके जाएंगे। तो बेटा मूल बिंदु से होके जाने में दो बातें हैं। ये जो प्लस वाली है ये जाती है फर्स्ट और थर्ड में को, मैं पहले भी बता चुका। कारण भी है भाई, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो y की 1, दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू माइनस रखी तो y भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस कौन से होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बेटा ये मूल बिंदु से चली गई ये ऐसे, ये तो ये रेखा क्या थी आपकी y बराबर x, समीकरण नंबर 2। और दूसरी भी मूल बिंदु से चली गई, सेम इसी पोजीशन में जाएगी ये भी, क्योंकि केवल माइनस ही तो है, रेखा तो वही है बेटा, y बराबर -x, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है सबकी समझ आई होगी। तो अब तुम्हारे से पूछा गया है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये दोनों तरफ का। तो बेटा आप देख रहे हो कि दोनों तरफ के क्षेत्रफल में भाई अगर एक तरफ का क्षेत्रफल आप निकाल दें, उसका डबल कर दें तो सीधा सीधा हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालने में भाई, क्षेत्रफल निकालने में आपको 11th से संबंधित कुछ नहीं है। क्षेत्रफल निकालने में ये तो मैंने आपको 12th में सिखाया क्या, कि क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले पैरेलल लाइन, वो दोनों काहे का काम करेंगे, लिमिट का। तो एक पैरेलल लाइन तो ये होगी सीधी सीधी, इसको आप लिखेंगे x बराबर 0, ये पैरेलल लाइन होगी। और दूसरी पैरेलल लाइन ये इनके प्रतिच्छेद बिंदु से होके जाएगी ऐसे। तो बेटा इसको आप क्या मान ले p, इसको आप क्या मान ले q। तो आपको क्या करना पड़ेगा, p का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा, तभी x का मान पता लगेगा। और p क्या है, समीकरण 1 व 2 का कटान बिंदु। तो आप लिखेंगे यहाँ पर p के निर्देशांक के लिए क्या कर रहा हूं ना भाई, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो जब 1 व 2 को हल करोगे आप, तो y का मान जो x है ये आप ऊपर रख दोगे। तो y का मान x जब ऊपर रखोगे आप, तो एक्स स्क्वायर बराबर x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 और 1। तो x बराबर 0 का मतलब तो ये होगा सीधा सीधा मूल बिंदु, इसको तो छोड़ ही दो आप। तो यानी इस लाइन का जो इक्वेशन है वो कितना आएगा, x बराबर 1। क्लियर होगी बात सभी को। तो जब x बराबर 1 हो गया तो इसका मतलब लिमिट की व्यवस्था तो होगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग A1 का क्षेत्रफल, दोनों को आप A1 A2 मान लें। तो बेटा A1 का क्षेत्रफल लिमिट कितनी 0 to 1 तक चली। अब लिमिट जब 0 to 1 तक चली, यहाँ देखो आप, ये 0 है ये 1 है। अब इनके बीच का जो क्षेत्रफल है, यहाँ दो वक्र आ रहे,
तो दो वक्र का मतलब वही y1 माइनस y2 वाला फॉर्मूला, लेकिन हम y1 माइनस y2 ना करके इसको थोड़ा लॉन्ग रूप में भी लिख देते हैं। लॉन्ग का मतलब क्या, लिमिट यहाँ से यहाँ तक में पहले आप y का मान इस रेखा से रखें ताकि नीचे तक का क्षेत्रफल आए, फिर आप माइनस लगाएं, फिर इसी लिमिट के साथ आप y का मान इस कर्व से रखें ताकि नीचे तक का क्षेत्रफल आए, और माइनस लगाने से क्या होगा, नीचे वाला निकल जाएगा, तो ये रह जाएगा केवल छायांकित। ठीक है बेटा। तो x बराबर 0 to 1, और यहाँ आप लिखोगे y, और y का मान क्या, x के पदों में, कहाँ से भाई, रेखा से, रेखा के समीकरण से, और यहाँ आपने लिखा dx, फिर आपने क्या लिखा यहाँ माइनस, और यहाँ लिखा x बराबर 0 to 1 y, और ब्रैकेट में लिखेंगे x के पदों में, कहाँ से भाई, परवलय से, और यहाँ लिखा आपने dx। मुझे उम्मीद है अब सबकी समझ में ये बात आ रही होगी। तो बच्चों यहाँ आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल A1 इज इक्वल टू लिमिट x बराबर 0 to 1, और y का मान x के पदों में रेखा से, तो y का मान तो यहाँ x है, x dx माइनस यहाँ x बराबर 0 to 1, और बेटा यहाँ y का जो मान है वो x स्क्वायर dx है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ये x स्क्वायर dx है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ सी कि एक का मान x हमने रख दिया, दूसरे का x स्क्वायर, तो अब आप नॉर्मल क्या करें, इंटीग्रल करें और कैलकुलेशन करें, जो एरिया आएगा उसका डबल, चाहे चलो मैं ही कर देता हूँ, x का कितना आ गया x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कितनी आ गई आपकी, लिमिट आ गई 0 to 1, माइनस ये दूसरा क्या है आपका भाई, दूसरा है x क्यूब बाई 3, और लिमिट आ गई आपकी 0 to 1। तो बेटा 0 to 1 में पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, लोअर रखने पर, ये जो 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा, तो सीधा 1/2, और माइनस यहाँ कितना है 1/3, आपने 6 एलसीएम लिया, 3 माइनस 2 1/6। क्लियर है बात यहाँ तक। जब 1/6 आ गया एरिया, तो दूसरी तरफ भी 1/6 है, 1/6 प्लस 1/6 यानी 1/3। तो मुझे उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी यहाँ तक। तो बेटा मैं थोड़ा आपको 10वें के बारे में बताता हूँ। तो बेटा 12वीं के बच्चों, अब देखो आप 10वें क्वेश्चन का भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ आप देख रहे हो x स्क्वायर बराबर 4ay, जैसे आपने 9वें में बनाया सेम 10वें में बनाया, इसको आपने लिख दिया x स्क्वायर बराबर 4y, समीकरण नंबर 1। अब बेटा x बराबर 4y माइनस 2, इस रेखा को आप ग्राफ पर खींचेंगे। तो रेखा को ग्राफ पर खींचने का क्या तरीका होता है, x बराबर 0 ले लें। तो x बराबर जब 0 लेंगे आप, तो 4y बराबर 2, और मुझे लगता है y बराबर 1/2 आएगा। तो x की वैल्यू 0 और y की 1/2, तो ये आ गया आपका पहला जो कोऑर्डिनेट है 0 to 1/2। उसके बाद आप लिखेंगे y बराबर 0, एक बार y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -2, तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट आया -2 और 0। तो बेटा हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, एक को आप a मान लें, एक को आप b मान लें। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 0 है, x पे तो चले ही नहीं, y पे कितना चले 1/2, तो इस पॉइंट को आपने लिख दिया a। दूसरा पॉइंट है x पे कितना चले हम, -2, तो लगभग यहाँ मान लें -2, और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया b। तो आपने a से b को मिलाया ऐसे, और इसको ऐसे, ये तो ये रेखा जो आई आपके पास x बराबर 4y -2 और समीकरण नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है बेटा निर्देशांक x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के निकालने वाला काम तो तुम्हारे लिए इजी है। अब रेखा हमने ऐसे खींच दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन पॉइंट का चाहो तो आप नाम भी रख दें। x की वैल्यू ये कितना था 0 to 1/2, और ये था आपका -2 to 0। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आपको छायांकित भाग ये है भाई जिसका क्षेत्रफल चाहिए। तो छायांकित भाग के लिए बेटा ये p है और ये क्या है q। लिमिट तो यहीं से डलेगी आपकी। एक लिमिट का ये हो गया, एक ये पैरेलल लाइन क्या का काम करती है, लिमिट का काम करती है। तो बेटा पैरेलल लाइन जब लिमिट का काम करेंगी तो यहाँ क्लियर आपको दिखाई दे रहा है एक क्या है p, एक क्या है q। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p व q के, ये तो मुझे लग रहा बता भी दिया था भाई, p व q के निर्देशांक के लिए, तो p व q के निर्देशांक के लिए हमने क्या करा भाई, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, और हल करने में बच्चों हम क्या करेंगे, x का मान, y के मान की जब हमें जरूरत ही नहीं, फिर क्यों करेंगे हम। तो समीकरण 1 व 2 से जब हमें क्या चाहिए y, तो हम एक काम करते हैं y का ही मान रखेंगे। देखो 4y बराबर x स्क्वायर है, तो 4y बराबर x स्क्वायर यहाँ रख देंगे। तो ये आ गया आपके पास x बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो जब x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया, इस x को भी इधर ही ले आए आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। यहाँ आप देख रहे दो कैसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, तो 2 एकम 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन, x माइनस 2 बराबर 0। तो भाई x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर 0। तो एक x बराबर माइनस 1 आया और एक x बराबर 2 आया। तो जब x बराबर माइनस 1 आ गया, दूसरा x बराबर 2 आ गया, तो ये हो गया आपका x बराबर माइनस 1 और ये हो गया x बराबर 2। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कोई चिंता का विषय नहीं रहा। इसमें लिमिट होगी आपकी -1 to 2। एक बार y का मान कहाँ से लेंगे, इस रेखा से, और दूसरी बार y का मान कहाँ से लेंगे, इस परवलय से, जैसा मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कराया। डबल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही बार लिमिट पूरी कवर कर रही। अब इसमें ऐसा तो है नहीं इधर का अलग इधर का अलग, जब हमने लिमिट यहाँ से यहाँ तक के लिए तो पूरा एक में कवर हो गया। तो अब मुझे उम्मीद है आप लोग कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम विविध प्रश्नावली पे चलते हैं, जो काम हमने रोका हुआ था। तो बच्चों अब हम करते हैं विविध का 11वां क्वेश्चन। 10 तक के कल हमने निपटवा दिए थे। मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो भाई इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो मोड ऑफ x की वैल्यू x होती है, x ग्रेटर 0। मोड ऑफ x की वैल्यू माइनस x होती है जब x लेस देन 0। मोड ऑफ y की वैल्यू y होती है जब y ग्रेटर देन 0। मोड ऑफ y की वैल्यू माइनस y होती है जब y लेस देन 0। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब बात ये आई, अब इन चारों वैल्यू को बारी बारी से इसमें रखा हमने। तो जब बारी बारी से रखेंगे तो ये इक्वेशन आएगी आपके पास। एक इक्वेशन आएगी x प्लस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको, उसको काट दो चाहे आप। एक इक्वेशन आएगी आपके पास माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1। एक बार x प्लस और y माइनस, ये आ गया 1। एक बार x माइनस और y प्लस, ये आ गया 1। समीकरण 4। अब हमारे पास ये 4 समीकरण है। इन चारों समीकरणों को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमने ग्राफ पर पहले ही पॉइंट रख लिए 1 0 0 और सॉरी 1 0 और -1 0, फिर ये 0 1 और ये 0 -1, क्योंकि इन्हीं 4 के अलावा कुछ आएगा भी नहीं इसमें। अब एक एक लाइन को आप रिप्रेजेंट करते चले। सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण 1 को। जब आप समीकरण 1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 1। भाई जब x बराबर आप 0 लेंगे तो y बराबर 1 है, तो पॉइंट कितना आ गया 0 2 1। जब आप y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1 है, तो पॉइंट कितना आ गया 1 0। तो 1 0 क्या था हमारा पॉइंट A, और दूसरा है 0 1 0 1 पॉइंट क्या था हमारा C, ये था C। तो आप इसी हिसाब से रखें इनको। तो पहली जो लाइन है हमारी वो चली गई है ये। तो इस लाइन का नाम जो था हमारा x प्लस वाई बराबर 1। क्लियर होगी बात। ऐसी बटा हमने दूसरी को लिखा, यहाँ लिखा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं आप यहाँ से, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1 में आप क्या देख रहे हैं यहाँ से, x बराबर आपने 0 रखा। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर -1। तो पहला पॉइंट आया 0 और -1। तो भाई 0 और -1 तो मुझे लग रहा क्या है आपका, 0 और -1 है D। तो इसको हमने लिख दिया D। एक बार आपने y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आ गया -1। तो ये आया -1 और 0, और -1 और 0 पॉइंट जो है वो है B। तो इस बार जो जाएगी वो कहाँ कहाँ से होके जाएगी, B और D से। तो ये भाई B और D से चली गई ऐसे, ये B और D से चली गई ऐसे। तो जब ये B और D से चली गई तो इसको आप बोलेंगे -x माइनस वाई बराबर 1। क्लियर होगी बात। एक जाएगी भाई यहाँ से B और C से, एक जाएगी यहाँ से C और A से। अब ये देख लो कौन सी है, और B और C के लिए आप समीकरण 3 हल कर ले, चौथी तो अपने आप ही पता लग जाएगी। आपने लिखा है समीकरण 3 से। भाई 3 में कितना है आपका, x माइनस वाई बराबर 1। तो x माइनस वाई बराबर 1 का क्या मतलब हुआ, x बराबर 0 लिखा आपने तो y बराबर -1। तो x का मान 0 और y का मान -1। y का मान 0 रखा तो x बराबर 1। तो ये आ गया आपका 1 और 0। तो 1 और 0 का मतलब 1 और 0 का मतलब तो a ही हो गया सीधा सीधा।
और 0 और -1 का मतलब हो गया d। तो इसको हमने लिख दिया d। तो हमने a से d को जब मिलाया तो ये होगी आपकी a और d से मिलने वाली, तो ये होगी आपकी समीकरण 3 यानी x माइनस वाई बराबर 1, और ये होगी समीकरण 4 माइनस x प्लस वाई बराबर 1। तो बेटा क्यों ना एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लो और उसका 4 गुना कर दो। तो इस पार्ट के क्षेत्रफल के लिए आपको सीधा दिखाई दे रहा है ये और ये लाइन, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी आपकी x बराबर 1, और ये कितनी है x बराबर 0 और x बराबर 1। तो यहाँ आप सीधा सीधा देख रहे हो कि छायांकित भाग a का क्षेत्रफल लिमिट 0 to 1, और यहाँ आया y dx, और y का मान कहाँ से रखेंगे आप, रेखा से, और रेखा कौन सी है यहाँ से x प्लस वाई बराबर 1, तो y का जो मान है 1 माइनस एक्स, तो a बराबर 0 to 1, और यहाँ आया 1 माइनस एक्स, और यहाँ आया आपके पास dx। तो बेटा इस एरिया को निकालो और सीधा 4 गुणा कर दो, सीधा सीधा आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। y ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल वाई, बात तो वही हुई। उसके बाद क्या है y बराबर मोड ऑफ x, तो इसका मतलब y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स। क्लियर। अब भाई एक्स स्क्वायर बराबर y तो है ये, लेसर इक्वल ग्रेटर इक्वल का मतलब भी मैं तुम्हें भी बताऊंगा। अब इसने कहा है कि भाई कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 12, इसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप ज्ञात करें। पहले इसका चित्र बना देते हैं फिर मैं इसका उत्तर बताता हूँ। तो बेटा ये चित्र आप पहले भी बना चुके, ज्यादा देर तो इसमें हुई नहीं बनाए हुए। ये था आपका एक्स स्क्वायर बराबर वाई, बराबर लिखेंगे अब लेसर नहीं लगाएंगे हम इसमें। ये था आपका वाई बराबर एक्स, और ये था आपका वाई बराबर माइनस एक्स, क्योंकि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, अभी अभी बताया था, ज्यादा देर नहीं हुई। अब बच्चों बात ये आई, इसने इसमें लेसर का साइन लगाया, तो लेसर का मतलब होता है इस परवलय के अंदर का एरिया, ग्रेटर होता तो इस परवलय के बाहर का क्षेत्रफल। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस परवलय के अंदर की साइड का, तो इस परवलय के अंदर की साइड चलो आप, तो जिस परवलय से अंदर की साइड चलेंगे तो इस रेखा ने इसको रोक लिया। ये इस परवलय के अंदर की साइड आप चलेंगे इनर, तो इस रेखा ने इसको रोक लिया। केवल इतने पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर बेटा बाहर की तरफ होता लिखा हुआ इसमें, तो इस परवलय से ये जो किरणें हैं वो बाहर की तरफ चलती, तो फिर बाहर की तरफ कोई रेखा होती जहां हमें एरिया निकालना होता। समझ रहे। अगर इस तरीके का कहीं साइन आता है तो लेसर का मतलब अंदर की तरफ और ग्रेटर का मतलब बाहर की तरफ। तो ये जो एरिया आया आपका ये, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया, ज्यादा देर नहीं हुई, मुझे लग रहा 7 8 पिछली एक्सरसाइज के जो बता रहा था मैं उनमें था। तो बेटा सीधी सी बात है, इसमें एक तरफ का एरिया आप निकालो, इसको आप A1 ले लें और दूसरी तरफ का डबल हो जाएगा सीधा सीधा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी बताया ये लाइन आपकी x बराबर 0, ये इनका क्या है दूसरी लाइन ही आएगी, ये मुझे लग रहा है x बराबर 1, और ये इसमें से y पहले वाला और दूसरे वाला y इसमें से। जस्ट अभी अभी करा, ज्यादा देर हुई ही नहीं इसमें। उसके बाद बेटा आपका उदाहरण जो थे वे तुमने कर लिए होंगे, तो उदाहरण पे आधारित है आपका क्वेश्चन नंबर 13। मैं भी बताऊंगा कौन से उदाहरण पर आधारित है। तो बच्चों 13वां और 14वां क्वेश्चन, 13वां 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 14वां 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बेटा आप इनको वहां से देख के एक बार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने कराया भी है खुद भी, और उदाहरण भी है इनके जैसे जो तुम पीछे कर चुके। बट अगर पीछे नहीं करे तो फिर तो समस्या निश्चित आएगी इनमें। अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम काम छोड़ते हुए चल रहे हो या करते हुए चल रहे हो। देखो 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां। मैं इसका थोड़ा हिंट देता हूं तुम्हें। वाई स्क्वायर लेसर इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेसर इक्वल 9। तो लेसर का तो मैंने तुम्हें मतलब बता ही दिया, तो लेसर को तो लगाने की जरूरत नहीं है। इस सर्कल के इक्वेशन को ठीक कर लो आप। सर्कल का इक्वेशन किसी ने मेरे से प्रॉब्लम भी पूछा था, मैं आपको बता दे रहा। तो इसको आप लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4। अब आपको पता है सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ आप देखते हैं इस तरीके का जो सर्कल का इक्वेशन होता है, इसका जो केंद्र है वो 0 0 होता है और त्रिज्या होती है 3/2। तो भाई ध्यान रहे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कुछ ना हो, 1 2 3 4 कुछ ना हो।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन होता है जहां ए सर्कल की त्रिज्या और केंद्र होगा 0 0। नहीं ऐसा है तो इसको आप ऐसा बनाओ तब जाके लिखोगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसका चित्र बनाता हूँ भाई मैं तुम्हें। तो चित्र बनाने में ये आपने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल का केंद्र कितना हो गया भाई, सर्कल का केंद्र हो गया 0 0 और त्रिज्या होगी सर्कल की 3/2। यहाँ तक की बात क्लियर होगी सभी की समझ। इसको आप O मान लें, इसको आप A मान लें। ओके, दूसरा दिया है भाई इसने वाई स्क्वायर लेसर इक्वल 4x, यानी वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x और सर्कल हो गया आपका, सर्कल क्या हो गया आपका, सर्कल था भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/2 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब ये कहता है क्षेत्रफल, देखो लेसर का मतलब अंदर की साइड, इसका भी अंदर की तरफ, इसका भी अंदर की तरफ। तो सीधी सी बात है, एरिया ये निकाल के इसका डबल कर दो क्योंकि ये वाला एरिया भी तो हमें चाहिए। तो इस एरिया को आप A1 मान लो, इस एरिया को आप A2 मान लो। तो बेटा ऐसा एरिया निकालना भी मैं पहली एक्सरसाइज में सिखा चुका, हर चीज आ चुकी पीछे। अब तुम अगर ध्यान से कर रहे तो तुरंत समझ आएगा। तो इस एरिया के लिए सबसे पहले आपको लिमिट की जरूरत है। तो लिमिट, ये वाली लिमिट कितनी है, x बराबर 0। मैं फिर से रिवाइज करा रहा। और ये जो लिमिट a है आपकी, a को आप क्या बोलोगे, x बराबर 3/2। अब जब 0 से 3/2 की लिमिट लेंगे इस एरिया के लिए, तो आपको कर्व ये ले या ये ले, दुविधा। तो इसके लिए आपको क्या बताया था, ये जो कटान बिंदु है यहां से आप एक लंब डालेंगे। ओके, और इसको आप क्या मान लेंगे, p। तो आप p का निर्देशांक ज्ञात करेंगे सबसे पहले, और दो अलग अलग पार्ट में हम यहाँ लेंगे। इसको A1 ले लो, इसको बस डबल कर लेंगे, इसको छोड़ दो आप नीचे। तो A1 A2 के लिए आप p का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे p के निर्देशांक के लिए, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x इधर की साइड रख दें आप उठा के। तो ये था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले 4x बराबर 3/2 यानी 9/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले 4x प्लस बराबर 9/4। ओके ओके, 4 की इधर आपने गुना कर दी। तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 बराबर 0। 9 चौक 36 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 16 हो। तो भाई 36 के ऐसे टुकड़े, 18 दूनी 36 हो गए मुझे लग रहा। तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ मुझे लगता है 2x हमें बाहर ले लेना चाहिए। तो 2x प्लस 9 हो गया, 18। यहाँ माइनस का 1 बाहर ले लेना चाहिए। 2x प्लस 9 बराबर 0 और 2x प्लस 9 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 1/2। दूसरा x बराबर क्या आता है वो अलग बात है, तो वो माइनस का आएगा, उसे छोड़ दो आप बात को। तो ये आ गया आपका x बराबर 1/2। तो अब आप चित्र पे चलो। चित्र में आप देख रहे हो p का जो निर्देशांक है x बराबर 1/2, तो बेटा x बराबर 1/2। तो A1 एरिया के लिए सबकी समझ आ रहा होगा, लिमिट 0 to 1/2 और y की वैल्यू कहां से रखेंगे, इससे। ये जो लाइन जा रही है कौन सी, वाई स्क्वायर बराबर 4x से। A2 के लिए लिमिट 1/2 to 3/2 और ये क्या था आपका सर्कल, इस सर्कल से रखेंगे। देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहा, मैं फिर भी तुम्हें लिख दे रहा हूं एक बार। तो बेटा A1 की वैल्यू 0 to 1/2 और y की वैल्यू √4x dx। A2 की वैल्यू 1/2 to 3/2 और y की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चाहे आप चित्र से मिला लो, यही आएगा। तो बेटा इसका कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया आपका A1 प्लस A2 और इसका आप क्या कर देंगे, डबल। क्योंकि A1 प्लस A2 करके केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का आया, लेकिन सेम एरिया उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा ना, तो फिर आप इसका क्या कर देंगे, डबल। तो बेटा ये काम आप करें, बाकी तो ऑब्जेक्टिव रहेगी, इनको आप कोशिश करें। और फिर भी कोई समस्या आती है तो मेरे से पूछें।